क्या तुम लोगों को ये बात मालूम है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो सिर्फ 1.5 किलो का होता है, लेकिन जो उसके अंदर ताकत होती है ना वो दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ सकती है। और जो लोग कहते हैं कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही सीक्रेट तुम्हारे ही दिमाग के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें ये बात बता दूं कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो तुम्हारी बॉडी का सिर्फ 2% है, लेकिन एनर्जी वो 20% अकेला ही खा जाता है। मतलब एक छोटी सी चीज जो दिखने में काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन वो तुम्हारे खाने का एक बड़ा हिस्सा खुद खा जाती है। यानी कि एग्जाम के टाइम पर जब तुम बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में होते हो तो तुम्हें हमेशा भूख लगती है। ये सब दिमाग की वजह से होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है, और ग्लूकोज मिलेगा तो तुम्हारा दिमाग ही हाई स्पीड पर काम करेगा। आसान अल्फाजों में ब्रेन साइलेंट फूडी जो तुम्हें बताता तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा खाना सबसे ज्यादा वही खाता है। वैसे तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है उसकी स्टोरेज कितनी होगी? 128 GB, 512 GB या 1 TB? या तुम अगर कंप्यूटर में देख रहे हो तो इसकी स्पेस तुमने कितनी ही बढ़ा ली होगी, 10 TB तक पहुंच गए होगे। लेकिन ये बात सुनकर तुम हैरान रह जाओगे कि साइंटिस्ट के हिसाब से हमारा ब्रेन 2.5 पेटाबाइट की स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। ये कितना ज्यादा होता है तुम्हें पता भी है? अगर आसान अल्फाजों में बताऊं ना तो तुम्हारे दिमाग के अंदर नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी फिट हो सकती है, हर एक शो, हर एक मूवी और हर एक सीजन। लेकिन हम आसानी से इस डाटा को रिट्राइव नहीं कर सकते। कभी कभी तुम्हें लगता है यार उसे गाने का लिरिक्स क्या था जो मैंने परसों सुना था, या फिर एग्जाम टाइम पर तुम बिल्कुल ब्लैंक क्यों हो जाते हो और थोड़ी देर बाद वो चीजें तुम्हें याद आने लग जाती हैं। तुम्हें बस सर्च बटन नहीं मिल पाता, मगर सारा डाटा तुम्हारे दिमाग के अंदर ही पड़ा हुआ होता है। ये तो ऐसे हो गया जैसे हमारा दिमाग एक बड़ी हार्ड ड्राइव है, लेकिन गूगल सर्च ऑप्शन के बगैर। अब ये वाली बात तो और भी ज्यादा शॉकिंग है। हमारा दिमाग खुद तो पेन फील नहीं कर सकता, लेकिन हमारे दिमाग की वजह से हमारे हर बॉडी पार्ट में पेन फील होता है। तुमने देखा होगा कि जब सर्जन तुम्हारे ब्रेन की या किसी के भी ब्रेन की सर्जरी कर रहे होंगे तो वो ऑपरेशन के टाइम पर तुम्हें पेन फील बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए ब्रेन सर्जरी के टाइम पर ज्यादातर पेशेंट्स जिंदा ही रहते हैं, यानी कि उन्हें बेहोश नहीं किया जाता। सोचो अगर किसी के दिमाग को चाकू भी लग जाए तो वो चिल्लाएगा नहीं। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन होते हुए भी खुद के लिए पेन का सेंसर ही नहीं रखता। अब आती है वो झूठी बात जो सबसे ज्यादा फैलाई जाती है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। असल में हम अपने ब्रेन का हर एक पार्ट यूज करते हैं, बस एक वक्त पर सब एक्टिव नहीं होते। जैसे एक ऑफिस समझ लो, पूरा दिन सब एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में सब साथ एक्टिव नहीं हो सकते। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि अगर मैं 100% अपना दिमाग यूज करूं तो सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा, तो भाई सॉरी, तुम ऑलरेडी फुल यूज कर रहे हो। बस हर पार्ट को तुम एक वक्त में इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा तुम्हारा जो दिमाग है वो हर वक्त 20 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है। मतलब एक ट्यूबलाइट या LED बल्ब चला देने के लिए ये काफी है। अब सोचो कि किसी वक्त में अगर टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जिसमें ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली यूज की जा सके, तो तुम अपने फोन को आसानी से चार्ज कर सकते हो। और अगर ऐसा हो जाता है तो एक नया बिजनेस स्टार्ट होने लग जाएगा, ब्रेन चार्जिंग स्टेशन। दिमाग के अंदर एक छोटा सा पावर हाउस छुपा होता है जो नॉन स्टॉप बिजली पैदा करने का काम करता रहता है। रिसर्चर्स के मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी के 6 साल सिर्फ ख्वाब देखने में ही गुजार देता है। सोचो तुम्हारी लाइफ इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में ही चला जाता है, और सपने रैंडम होते हैं पर ब्रेन उन्हें एक लॉजिकल कहानी बना देता है। मतलब कि तुम ख्वाब में देख रहे होते हो कि तुम एक डायनासोर के साथ मैकडॉनल्ड्स जा रहे होते हो, तो ब्रेन उसके लिए फुल स्क्रिप्ट बना लेगा। सबसे अजीब बात तो ये है कि हमारे ख्वाबों के अंदर हम कभी फेस क्रिएट नहीं करते। जो भी चेहरे तुम सपने में देख रहे होते हो वो तुम्हें रियल लाइफ में कभी ना कभी देखे ही होते हैं, चाहे याद हो या ना हो। हमारे दिमाग के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और इन न्यूरॉन्स के कनेक्शन ट्रिलियंस में होते हैं। ये सिग्नल एक दूसरे को पहुंचाते हैं, वो भी 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब फरारी की स्पीड भी इससे स्लो है। सोचो तुम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो तुम्हारी बॉडी इंस्टेंटली रिएक्ट कर देती है। ये सब न्यूरॉन्स की लाइटनिंग स्पीड की वजह से पॉसिबल है। मल्टीटास्किंग को लेके हम सब अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। इंस्टा स्क्रॉल करना, खाना खाना और टीवी देखना एक ही साथ। लेकिन असली सच तो ये है कि ब्रेन एक वक्त पे सिर्फ एक ही
काम प्रॉपरली कर सकता है। जो मल्टीटास्किंग लगता है वो एक्चुअली फास्ट स्विचिंग है, मतलब ब्रेन एक काम से दूसरे पे जंप करता है और इसी वजह से कंसंट्रेशन टूट जाती है। इसी वजह से मल्टीटास्किंग करते हुए गलतियां ज्यादा होती हैं, मतलब कि हमारे दिमाग के लिए मल्टीटास्किंग करना किसी झमेले से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारा जो दिमाग है ना, उसके अंदर छोटी सी बादाम के जैसी एक चीज होती है जिसे हम अमिगडाला कहते हैं। ये तुम्हारे इमोशंस को फुल कंट्रोल में रखती है, मतलब कि गुस्सा आएगा, कब रोना आएगा, कब तुम्हें प्यार फील होगा, सब कुछ ये छोटी सी चीज डिसाइड करती है। और ये अमिगडाला कभी कभी बिना वजह से भी एक्टिवेट हो जाती है। इसी वजह से तुम्हारा कभी बिना रीजन के गुस्सा आ जाता है या फिर अचानक से तुम इमोशनल फील करने लग जाते हो। मतलब दिमाग के अंदर एक मिनी ड्रीम क्वीन छुपी बैठी है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल फैक्ट तुम्हें एक और बता देता हूँ कि तुम्हारा जो दिमाग है वो एकदम प्लास्टिक है। मतलब अगर तुम नए स्किल्स सीखते हो, नए हैबिट्स बनाते हो, तो ब्रेन लिटरली अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जितना नॉलेज डालोगे उतना अब्सॉर्ब करेगा। बस कंडीशन ये है कि उसे यूज करो, अगर यूज नहीं किया तो वो स्पंज सूख जाएगा। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि नई चीजें सीखते रहो, दिमाग एक्टिव और शार्प रहेगा। इसी वजह से लोग पजल्स खेलते हैं, नई गेम्स खेलते हैं और नई लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। उनका जो दिमाग है वो यंग रहता है। तो भाइयों, ये थे हमारे दिमाग के बारे में कुछ ऐसे राज जो शायद तुम्हें हैरान कर गए हो या तुम्हें शायद पहले से भी पता हो। लेकिन ऑनेस्टली जितना ज्यादा हम ब्रेन के बारे में जानते हैं उतना ही और ज्यादा मिस्टीरियस लगने लग जाता है ये। अब मुझे कमेंट्स में ये बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा शॉक किस फैक्ट से लगा, और अगर तुम्हें ऐसी और माइंड ब्लोइंग फैक्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक ठोकना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।